Hello everyone, I am SK Gupta. I welcome you all on our YouTube channel of School of Science and Achievers Academy. बच्चों ये 7th लेक्चर आई थिंक मेरे हिसाब से होने वाला है सॉल्यूशन का, जिसमें मैं आपको बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ कि अगर आपने रॉल्स लॉ नहीं देखे हैं, अगर आपने रॉल्स लॉ नहीं देखे हैं तो पहले रॉल्स लॉ को देखें, इससे पहले वाला लेक्चर यानी लेक्चर 6। उसके बाद इस लेक्चर को देखने की कोशिश करिएगा तो जाकर ज्यादा आपको बेहतर वे में समझ आएगी, क्योंकि ये रॉल्स लॉ का ही बचा हुआ टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला लेक्चर देखा है और फिर ये लेक्चर आप देख रहे हैं। सही है, तो स्टार्ट करें बच्चा लोग, बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक क्या था बच्चों? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या था बच्चों? आइडियल एंड रॉल्स लॉ जो है, दो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की कहानी क्या है? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, हमने रॉल्स लॉ पढ़ा है, याद है ना? रॉल्स लॉ पढ़ा है। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, अगर हमारे पास रॉल्स लॉ है ना, फॉलो ओवर entire range of concentration, तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स ये कहने का मतलब क्या है कि रॉल्स लॉ फॉलो इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस। इसका मतलब यही है कि आपके पास जो आप कैलकुलेट करते हो रॉल्स लॉ से, रॉल्स लॉ का जो फॉर्मूला लगाते हो, तो प्रेशर जो कैलकुलेट आपने किया, पी थियोरेटिकल इक्वल टू क्या आना चाहिए, जो एक्चुअल डेटा है ऑब्जर्व्ड प्रेशर के बराबर आता है। तो क्या होगा बच्चों? रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, और रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा इसका मतलब ये है क्या? आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है बच्चा लोग? बताइए बताइए, आज ही बताना है। पीछे वालों आज ही बताना है, बताओ क्या है ये? P थियोरेटिकल इक्वल टू P ऑब्जॉर्व, तो यहां से क्या आएगा? यानी कि ये सॉल्यूशन आइडियल है। नॉन आइडियल केस में क्या होता है ना? does not obey Rolle's law, does not obey Rolle's law। बात समझ आती है? यानी कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करने वाला है, तो यहां चीजें क्या होने वाली है कि P थियोरेटिकल नॉट इक्वल टू क्या होने वाला है बच्चों? P ऑब्जर्व्ड। P थियोरेटिकल नॉट इक्वल टू क्या होने वाला है? ध्यान से सुनिएगा, P थियोरेटिकल नॉट इक्वल टू क्या होने वाला है? P ऑब्जर्व्ड। बहुत सिंपल सी कहानी है। अब यहाँ ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, उसके बारे में हम आएंगे। अभी हम इसके बारे में आएंगे। इतना तो पता चला आइडियल और नॉन आइडियल का बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस आपको आइडिया होना चाहिए। आइडियल और नॉन आइडियल का बेसिक डिफरेंस सिंपल सा है। आइडियल सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। सो ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। तो मैंने आप लोग को बताया था पिछली क्लास में कि P थियोरेटिकल जो होता है, P टोटल का ग्राफ याद करो। P टोटल इक्वल टू, अगर मैं यहाँ P नॉट A इंटू एक्स है प्लस P नॉट B इंटू एक्स भी लिखा था, याद करो, यही चीजें हैं। तो यहाँ पे इससे हमने ग्राफ बनाई थी। कौन सा ग्राफ बनाई थी? ये वाली ग्राफ याद करिए। ये वाली आप ग्राफ याद करिए, आज ही याद करना। एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो देखो ये वाला इक्वेशन याद है ना आप लोग को? मैं इधर लिख देता हूँ, P इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था? एक्स इंटू पी नॉट ए पढ़ा था क्या? पी बी इक्वल टू क्या पढ़ा था? एक्स बी इंटू पी नॉट बी। यही पढ़ा था क्या? अरे बच्चों यही पढ़ा था क्या? हाँ या ना? बिल्कुल सही, आपने यही पढ़ा था। अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 0 डाल दूं तो पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। एक्स की वैल्यू 1 डाल दूं तो पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? P नॉट ए। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक्स ए जब 0 है, एक्स ए जब 0 है, इसका मतलब यहाँ ए है ही नहीं। जब ए है ही नहीं तो उसका प्रेशर कहाँ से बात होगा? तो 0 होगा। सही है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए, और एक्स की वैल्यू 1 का क्या मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड 1 ही प्रेजेंट है, बी है ही नहीं यहाँ। तो प्योर सॉल्वेंट जो प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो पी बी क्या आएगा बच्चों, पी बी क्या आएगा बता ही दीजिए, आज ही बताना है। पीवी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक्स बी की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं तो पीवी की वैल्यू क्या होगी बताइए, पी नॉट बी होगी। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, बात समझ आ रही है क्या, अरे बोलो आ रही है क्या, गुड बेटा। अब देखो यहाँ पे हमने जब ग्राफ बनाई थी तो अपन लोग देखे कि एक्स की वैल्यू जब 0 है तो ये पॉइंट मिला, एक्स की वैल्यू 1 है तो पी नॉट ए ये पॉइंट मिला, बोलो हाँ है ना। हमने एज्यूम क्या किया कि पी नॉट ए ग्रेटर देन द पी नॉट बी है, एज्यूम किया है जस्ट। तो यहाँ देखिए जब एक्स बी की वैल्यू 0 है और एक्स बी की वैल्यू क्या है बच्चा 1 है, 0 है तो ये पॉइंट आया, 1 है तो ये पॉइंट आया, इससे मैंने मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, बोलो हाँ या ना, बात समझ आती है, अरे बोलो आती है क्या। फिर हमने पी टोटल के टर्म्स में बात की थी कि पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, पी टोटल इक्वल टू हमारे पास पी नॉट ए प्लस ऑफ एक्स बी इंटू, बोलो 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 आज ही बोलना है, क्या था बच्चों फॉर्मूला क्या था, मैं भूल गया, क्या भूलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पी नॉट बी माइनस क्या होने वाला है, पी नॉट ए होने वाला है, सही है क्या, अरे बोलो हाँ या ना, यही है क्या, यही है बच्चों फॉर्मूला। देखो अब यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स बी की वैल्यू 0 ले लेते हैं, एक्स बी की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट है हमारे पास, तो क्या आया, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आया, पी नॉट ए के बराबर आया, यानी कौन सा पॉइंट मिला, कौन सा पॉइंट मिला, यही पॉइंट मिला क्या, अरे हाँ या ना, मिला ना बच्चों। फिर मैं क्या बोल देता हूं कि एक्स बी की वैल्यू 1 डाल देता हूं, तो क्या आ जाएगा, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 1 यानी कि पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, क्या कैंसल हो गया, ये कैंसल हुआ, क्या क्या आया बच्चों, पी नॉट बी आया क्या पी टोटल के बराबर, तो ये पॉइंट हमारे पास ये मिल गई, बोलो हाँ या ना। एक्स बी की वैल्यू 1 है यहाँ और यही तो वैल्यू हमारे पास पी नॉट बी है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे तो पी टोटल आता है। अगर ऐसा ग्राफ आता है ऑब्जर्व्ड भी और थियोरेटिकल भी, तो ये हमारा रॉल्स लॉ का है और रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। पहली पॉइंट क्लियर है क्या, अरे बोलो हाँ या ना। इसमें देखो मैंने रॉल्स लॉ को भी एक्सप्लेन कर दिया, रॉल्स लॉ को भी थोड़ा बहुत रिवीजन करा दिया आपको, बात समझ आई, अरे बोलिए हाँ या ना। तो पहला पॉइंट हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि पी थ्योरेटिकल इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड होना चाहिए, छाप डालिए बेटा अगर आपने नहीं छापा है तो, सही है छाप डालिए, क्योंकि आगे की चीजें मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, बस ध्यान से ही सुनना है आपको। पीछे वाला सोच रहा है सर क्या सुनना है, ध्यान से, अरे बच्चा जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सुनना है, वही सुनना है, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। पीछे वाला सोच रहा है सर गाना सुना दो, है ना, गाना सुना दो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इधर कहां पे हम थे, रॉल्स लॉ पे थे ना, पहला पॉइंट क्लियर है, दूसरा पॉइंट पे आते हैं, दूसरा पॉइंट पे आते हैं बच्चा लोग, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहां पे सोच के देखिए कि हमने 10 ml हमने क्या लिया, पहले ऐसा ले लो आप, पहले ये पॉइंट ले लो, है ना, कि ये हमने, चलो यही लो एग्जांपल लो वॉल्यूम का, ये हमने सॉल्यूट का लिया 5 ml सॉल्यूट लिया, क्या लिया 5 ml सॉल्यूट है, सही है ना, 5 ml सॉल्यूट है प्लस 5 ml हमने क्या ले लिया, बोलो 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 आज ही बोलना है, 5 ml हमने सॉल्वेंट ले लिया, सही है जो भी था। अब इन दोनों को जब हमने डाला, इन दोनों को जब हमने डाला तो ये बेसिकली कितना हुआ 10 ml सपोज हुआ, 10 ml हुआ क्या, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, बोलिए फाइनल सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे देखो मैं 3 केस डिस्कस करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि मजा आएगी यहाँ पे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बता दूं क्या आज ही, अरे बता दूं क्या आज ही, तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अरे बोलो हाँ या ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ, बोलो बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अरे बोलो हाँ या ना, होगा क्या। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 है और यहाँ पे 5 + 5 है ना, इक्वल टू 0,
पीछे वाला सोच रहा है, अमन सोच रहा है कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो हमारे पास सॉल्यूशन ही होता है, तो ये तो हमेशा जीरो आएगा, ये तो हमेशा जीरो आएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमेशा जीरो आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी जीरो आएगा जब कंडीशन क्या हो, आइडियल सॉल्यूशन का हो। क्या हो, आइडियल सॉल्यूशन का हो। यानी कि डेल्टा वी मिक्सचर का जो आने वाला है आइडियल केस में जीरो आने वाला है, नॉन आइडियल केस में क्या आने वाला है, नॉट इक्वल टू जीरो। कैसे आएगा मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बता दूं। अभी क्या है, अभी क्या है, या एक और एग्जांपल लेता हूं उसके बाद बताता हूं। यानी कि डेल्टा भी जीरो हो गया हमारे पास। तीसरा पॉइंट देखो, ए और ए है, ए और ए है प्लस बी और बी है। ए और ए मान लो सॉल्यूट है, बी और बी सॉल्वेंट है। इसको जब हमने डाला तो सॉल्यूशन बना 2 टाइम्स ए बी का बना। अब यहां देखो, ये तभी ऐसा हो सकता है, यहां पे ए और ए है, ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। यहां पे सुन लीजिए, देखिए ए और ए है, ए और ए है, इस डिस्टेंस पे आके बॉन्ड बनाए हैं, सही है, इस डिस्टेंस पे आके बॉन्ड बनाए हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करूंगा, ध्यान से समझना, आप ही की कहानी है ये। ए और ए है, आप हो, है ना, बी और बी कोई और है, समझ गए हो आप कौन है, बी और बी कोई और है। तो ये जब दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे, एक दूसरे से अगर सपोज बॉन्ड बनाएंगे, है ना, तो जैसे पहले थे वैसे ही रह रहे हैं, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। जैसे पहले थे वैसे ही रह रहे हैं, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। जितना पहले प्यार था उतना ही अभी भी इनके बीच प्यार है, तो यहीं पे है ये बात, समझ आ रही है ना। तो चेंजेस कुछ खास हुए नहीं। लेकिन दूसरा ऐसा भी तो केस हो सकता है बच्चा, ऐसा भी तो केस हो सकता है कि बॉन्ड बनने के बाद इनके बीच झगड़ा होने लगा, झगड़ा होने लगा, रिपल्सन बढ़ने लगा। जब रिपल्सन बढ़ेगा तो ये दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो बताओ बेटा, वॉल्यूम बढ़ी या नहीं बढ़ी? अरे बढ़ी या नहीं बढ़ी, बोलो हाँ या ना, बढ़ा ना बच्चा। तो ये दूर चले गए, तो इस केस में वॉल्यूम बढ़ भी सकती है। तीसरा केस क्या हो सकता है, अरे ये भी तो सर हो सकता है कि अट्रैक्शन बढ़ जाए, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इस केस में क्या होगा, अरे बताइए इस केस में क्या होगा बच्चा, मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज भी तो हो सकती है। तो ये हम नॉन आइडियल में डिस्कस करेंगे, बात समझ आई। तो यहां देखिए हमारे पास क्या है, ए और बी को तोड़ने के लिए सपोज 10 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी, बी और बी को बॉन्ड तोड़ने के लिए भी 10 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी, और इसको भी तोड़ने के लिए मैंने देखा तो 10 किलो जूल ही एनर्जी देना पड़ा। इसका सिंपल सा यही मतलब है, जो पहले ए का बॉन्ड था इसको तोड़ने के लिए भी 10 देना पड़ा, बी का बॉन्ड था इसको भी तोड़ने के लिए 10 देना पड़ा, और जो ए बी का बॉन्ड बना ये भी 10 देना पड़ेगा। इसका मतलब यही है क्या कि जो पहले इंटरेक्शन था, जो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बाद में भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बाद में भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई चेंजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नहीं आया। तो आप यहां से अगला पॉइंट क्या लिखोगे, देखो पहली चीज एक और पॉइंट में लिख ही देता हूं कि डेल्टा जो H होता है ना, इसके लिए डेल्टा H जो होता है, डेल्टा H इक्वल टू हमारे पास बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में हम क्या लिखते हैं बच्चा लोग, ध्यान से सुन लीजिएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसको तोड़ने के लिए हमने कितना दिए 10, इसको तोड़ने के लिए भी 10 प्लस 10 माइनस इसको ए बी को तोड़ने के लिए सर 10 दिया, लेकिन ए बी कितना है 2 है यार, तो यहाँ क्या आया बताओ, 0 आया नहीं आया। यानी कि डेल्टा H मिक्सर भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, डेल्टा H मिक्स भी यहाँ पे 0 आने वाला है। इसका मतलब इस पॉइंट से यही हमने कंक्लूड किया है, इस पॉइंट से हमने यही कंक्लूड किया है, क्या कंक्लूड किया है बच्चों, कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है, सॉल्यूट सॉल्वेंट यानी ए और बी, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन इज इक्वल है, इक्वल टू किसके बच्चों, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। आई बात समझ क्या, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आती है क्या, अरे आती है क्या, बात समझ आपको, बोलो हाँ या ना, आती है क्या, बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, समझ आपको 100% आनी चाहिए। देख लीजिए फटाफट, इसमें कोई भी पॉइंट है जो नहीं समझ में आई उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बच्चों, फटाफट बताना है, बता दिए क्या, बोलो।
अब देखो, पहली चीज आपको बता दो कि प्रैक्टिकली कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है। प्रैक्टिकली कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है, मान के चलते हैं टेंड्स टू आइडियल है। प्रैक्टिकली 100% कोई भी चीजें आइडियली नहीं होती है, तो आइडियल सॉल्यूशन भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें है, बट टेंड्स टू आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। सही है। तो देखिए हमारे पास टेंड्स टू जब आइडियल सॉल्यूशन बनाने की बात हुई है तो कुछ तो एग्जाम्पल होंगे इसके। अरे हाँ या ना। तो एग्जाम्पल होने के लिए, आइडियल बनने के लिए दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है एक ही नेचर के होने चाहिए, प्रॉपर्टीज सिमिलर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज इनकी जो होनी चाहिए वो सिमिलर होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर भी कैसे होनी चाहिए, वो भी सिमिलर होनी चाहिए, तभी जाकर ये क्या बनाएगा? बताओ बताओ, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, है ना? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो कौन सा नोट में मैं पॉइंट लिख रहा हूं, नोट में पॉइंट लिख रहा हूं, कौन सा आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा? बताओ। आइडियल सॉल्यूशन कौन से कंपाउंड बनाएंगे? बोलो बताओ। सब्सटेंसेस हैविंग, बोलो बोलो, सिमिलर स्ट्रक्चर। चलो बच्चों देखो, हमारे पास मैं बता रहा था कि आइडियल सॉल्यूशन जो है, आइडियल सॉल्यूशंस कब बनता है कि सब्सटेंस हैविंग सिमिलर, मैंने क्या बोला था? सिमिलर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। सिमिलर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज अगर होता है तो ये आइडियल सॉल्यूशंस बना सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल देखो क्या ले सकते हैं, C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड लिया। इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड जब हमने लिया है तो यहाँ पे देखो दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है या नहीं है? स्ट्रक्चर सिमिलर है, प्रॉपर्टीज भी अप्रॉक्स सिमिलर आएगी, तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। वैसे ही मैं क्या ले लेता हूँ? बेंजीन ले लेता हूँ। बेंजीन तो आपको पता ही है ना बच्चों। अरे बोलो हाँ यार, बेंजीन प्लस क्या लेना है आपको? आज ही लेना है, टॉलिन लेना है। सही है क्या? तो देखो सिमिलर स्ट्रक्चर बनाएगा भी। फिर हम क्या ले लेते हैं बताइए, आज ही बोलिए। क्लोरोबेंजीन। क्या ले लेते हैं? क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है बताइए? ब्रोमोबेंजीन। सिमिलर स्ट्रक्चर, तो प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी, और प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। फिर हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल हेक्सेन। अरे बोलिए हाँ या ना। एंड नॉर्मल हेप्टेन। पीछे वाला सोच रहा है सर ये क्या है, एन क्या है? ये नॉर्मल बोले तो ये वाली बात हो रही है, बात समझ में आई क्या? 2 4 6 हो गया क्या? इसी को हम नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं। और नॉर्मल हेप्टेन हम किसको बोलते हैं? बोलो 2 4 6 7 कार्बन होगा, तो अप्रॉक्स हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज को ये शो करते हैं। अरे बताइए हाँ या ना। अब कहानी हमारे पास बचती है नॉन आइडियल की, तो नॉन आइडियल भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए, है ना? इधर ही देखना है। चलो सोचो। अब मैं बात कर लेता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो मैं पहले ही बता चुका हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, टेंशन ना लीजिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास कहानी कुछ ऐसी बनेगी, है ना? पहली चीज, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, है ना? रॉल्स लॉ पहला पॉइंट। दूसरा कि इसका P थ्योरेटिकल जो होगा नॉट इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड होगा। अब नहीं होगा तो दो केस तो होगा ना यार, यहाँ दो केसेस बनेगी या नहीं बनेगी? बोलो। एक केस ये हो सकता है कि P थ्योरेटिकल जो होगा वो लेस होगा P ऑब्जर्व्ड से। बोलो हाँ या ना, होगा क्या? दूसरा केस क्या होगा कि P थियोरेटिकल ग्रेटर होगा P ऑब्जर्व से। दो केस होगा। अरे बोलिए होगा क्या? यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ जो बनेगा इसका कैसा बनने वाला है? ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल समझ आएगी आपको, बिल्कुल समझ आएगी। हुआ क्या? वही x से इक्वल टू हमारे पास 0, x से इक्वल टू यहाँ 1, x भी इक्वल टू 0। अरे बोलिए x भी इक्वल टू 1। ग्राफ यही है हमारे पास। P नॉट B है, P नॉट A है। क्लियर है? तो ग्राफ एक ऐसे बना था, एक ऐसे बना था, और ये हमारा P टोटल का बना था। यही रॉल्स लॉ था। लेकिन ये बोल रहा है कि थियोरेटिकल जो
प्रेशर है वो कम है देन द ऑब्जर्व्ड प्रेशर, यानी हर एक पॉइंट पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी देन द थियोरेटिकल वैल्यू से। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, अरे समझ आ रही है क्या, अरे बोलो समझ आ रही है क्या, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं कि रॉल्स लॉ से ऊपर यहाँ भी है, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, हर एक पॉइंट पे ऊपर है, तो इसको मैं दे देता हूं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। वही दूसरा केसेस क्या हो सकता है, दूसरा केसेस क्या हो सकता है, सोचिए, आज ही सोचना है। एक्स ए की वैल्यू 1 है, एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स बी की वैल्यू यहाँ 1 है, एक्स बी की वैल्यू यहाँ 0 है, बताइए यही हमारे पास पी नोट है, ये हमारे पास पी नोट बी। अरे सोच पा रहे हैं क्या, अरे सोच पा रहे हैं क्या, बोलिए हाँ या ना। तो इस केसेस में क्या होगा, हर एक पॉइंट पे ये ग्राफ नीचे से जाएगी और नीचे से जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास दिखा रहा है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। आई बात समझ क्या। तो दो नॉन आइडियल केसेस में हमारे पास दो कहानी पढ़नी है, पहला पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा निगेटिव डेविएशन। आपको पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन बनानी पड़ेगी, तो ये दोनों ग्राफ आपको दिखाना पड़ेगा, दोनों ग्राफ आपको दिखाना ही पड़ेगा, है ना। जो वादा किया था वो निभाना ही पड़ेगा। बात समझ आती है क्या, अरे बोलिए हाँ या ना, क्लियर है क्या, ये दोनों पॉइंट क्लियर है क्या आपके पास, पॉजिटिव का भी और निगेटिव का भी। तो पॉजिटिव डेविएशन में ये हम समझ पा रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर, हर एक पॉइंट पे जो है प्रेशर वो ज्यादा हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा हो रही है। इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है, जो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है उसके मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपर में जा रहे हैं, आसानी से वेपर में जा रहे हैं। अरे हाँ या ना, सोच के देखिए, यही बोल रहा हूं क्या, यानी कि उनके बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही आसान है, तभी वो जाकर आसानी से वेपर में जा रहे हैं। आसानी से वेपर में जाएंगे तो हर एक पॉइंट पे ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा होगा, ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। यही मतलब है बच्चों, अरे हाँ है ना, है या नहीं है, बोलो। यानी यहां से अगला पॉइंट मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जो सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीकर होगा, वीकर होगा, वीकर देन द, बोलिए बच्चा, वीकर देन द सॉल्यूट, सॉल्यूट है ना, एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अरे बोलो आई क्या, आई क्या समझ आपको, बोलिए हाँ या ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें सोच के देखिए, हमारे पास निगेटिव डेविएशन में यानी कि वेपर्स में मॉलिक्यूल्स कम जा रहे हैं, वेपर्स में कम जाने का सीधा सा यही मतलब है क्या, अरे सीधा सा यही मतलब है क्या कि उनके मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपर में नहीं जा रहे हैं, तो उनको तोड़ना हमारे लिए आसान काम नहीं होगा, आसान काम नहीं होगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका बढ़ गया होगा। बोलिए हाँ या ना। तो आप क्या लिखिएगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इस बार क्या हो गया, इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन, बोलिए बोलिए, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। अरे बात समझ में आई क्या, अरे बात समझ में आई क्या, अगर आई तो बताओ, आज ही का आज बताना है, आज ही का आज बताना है। ये बात समझ आई क्या आपको, अरे बोलिए हाँ या ना, आ गई ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये दोनों पॉइंट पहले छाप डालिए बेटा, छाप डालिए, दोनों पॉइंट छापिए, उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं। यानी कि देखिएगा, देखिएगा बच्चों, देखिएगा, यहां मैं बोल रहा हूं कि ए और ए है प्लस बी और बी है, ये और 2ab बनाया है। मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों का इंटरेक्शन पहले से भी खराब हो गया है, यानी इन दोनों ने पहले तो प्लान यही सोचा होगा ना कि हमारा प्यार और ज्यादा अच्छा होगा, बढ़ जाएगा प्यार, लेकिन
हुआ नहीं ऐसा, हुआ नहीं। इस केस में इनका प्यार पहले से भी कमजोर हो गया, यानी पहले से भी वीक पड़ गया। वीक होने के कारण ये दूर चले गए, दूर जाएंगे तो इनकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि मैं डाला यहाँ सॉल्यूशन, देखना डाला ए और ए का, ए और ए हमने डाला सपोज 5 ml, सही है ना। बी और बी हमने कितना डाला बताइए बताइए, ये भी 5 ml डाला। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन बनी वो 10 ml नहीं बन के कितना बन गई, दूर दूर चले गए ना बच्चों, तो ये 12 ml बन गई। तो बताइए बताइए वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर, डेल्टा वी मिक्सचर का क्या हो जाएगा बताइए, 12 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, 5 + 5 = 2 आया। यानी कि डेल्टा वी जो मिक्स का होने वाला है वो ग्रेटर देन क्या होने वाला है, आज ही बोलना है आपको, ग्रेटर देन 0 होने वाला है, ग्रेटर देन 0 होने वाला है। बात समझ आती है क्या, इसकी पॉइंट क्लियर है क्या। तो निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा मगर प्यार से। इधर देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये हमारे पास सॉल्यूट था, सही है ना, ए प्लस बी गिव्स टू ए बी। तो इनके बीच इस बार इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, ये छोटे से भी रूम में रह सकते हैं। बात समझ आई क्या, इनको अलग अलग कमरा की जरूरत नहीं है रहने के लिए, यानी कि ये 8 ml वॉल्यूम में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनकी डेल्टा वी मिक्स क्या आएगी बताइए, 8 माइनस बोलिए बोलिए 5 + 5 यानी कि -2। दैट मींस डेल्टा वी मिक्स इसका क्या आने वाला है, लेस देन 0 आने वाला है। अरे बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए हाँ या ना। समझ आई क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाया मैंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बस ट्राई करिए समझने की। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बहुत ही प्यारा है। अब मैं बोल रहा हूं डेल्टा वी का पॉइंट हो गया, डेल्टा एच का भी पॉइंट देख लेते हैं यार, डेल्टा एच का भी पॉइंट देखते हैं, फिर एग्जांपल पे आएंगे। डेल्टा एच का पॉइंट क्या है, डेल्टा एच का पॉइंट हमारे लिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ए और ए है, बी और बी है, 2ab। यहां पे आपको याद हो तो मैंने बोला था इनकी इंटरेक्शन वीक हो गई है, इनकी इंटरेक्शन वीक हो गई है। अगर इसको तोड़ने के लिए 10 किलो जूल देना पड़ रहा है, इसको तोड़ने के लिए भी 10 किलो जूल देना पड़ रहा है, तो इसको तोड़ने के लिए कितना देना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए कितना देना पड़ेगा, वीक हो गया है ना बच्चों, तो 8 किलो जूल में ही काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कितने मॉलिक्यूल्स है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा बताइए, डेल्टा एच क्या आ जाएगा, वही बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बताइए बताइए प्रोडक्ट, बोलो बोलो, रिएक्टेंट 10 + 10 माइनस बताइए 8 × 2, बोलिए बोलिए 4 आया क्या, यानी डेल्टा एच इसकी ग्रेटर देन क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो इसके केस में डेल्टा एच क्या होने वाला है बताइए, लेस देन 0। क्यों, क्योंकि इसका इंटरेक्शन बढ़ गया होगा, 8 के जगह आपको 12 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, 12 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है। आई बात समझ क्या, अरे बोलो, सारे पॉइंट क्लियर है। पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशंस के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल पे आए, एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन वो शो करेगा, मैंने बताया ना इन दोनों से बनेगा नहीं आपस में, ये अगर पॉजिटिव दोनों मॉलिक्यूल्स मिक्स करने के बाद पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी दोनों की आपस में बन नहीं रही है, अट्रैक्शन बन नहीं रहा, रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन होगा तो ये पॉजिटिव करेंगे, अगर अट्रैक्शन होगा तो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। बात समझ आई क्या, चलो देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला ही एग्जांपल हमने ले लिया CCl4 + बेंजीन। अरे बोलो हाँ या ना, CCl4 + बेंजीन, इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चा, रटो, या तो ऑप्शन है रट लो, नहीं तो समझ लो। देखो कौन सा बेटर है, ये आपके पास रसगुल्ला जो है, लड्डू जो है हमने बनाया है, इस लड्डू का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निगेटिवली चार्ज होता है, क्या होता है बच्चों, निगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Cl 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 लोन पेयर है, अरे हाँ या ना, दिख गया क्या, अरे दिख गया क्या आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निगेटिव चार्ज, लोन पेयर भी निगेटिव चार्ज। लोन पेयर किसकी तरह एक्ट करता है बच्चों, अरे बोलो, लोन पेयर किसकी तरह एक्ट करता है, निगेटिव चार्ज की तरह, निगेटिव चार्ज की तरह। तो दोनों के बीच क्या होगी, रिपल्सन होगी। जब रिपल्सन होगी तो ये क्या शो करेगा, निगेटिव या पॉजिटिव,
पॉजिटिव डेविएशंस। बात समझ आई क्या? रे बोलो हाँ या ना। दूसरा इधर मैं ले लेता हूं एग्जांपल CHCl3 प्लस एसीटोन। अरे बोलो, देख लो, देख ही लो, आज ही देखना है कैसे ये हमारे पास शो करने वाला है। C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, CH3 है, बोलो हाँ या ना। उसके बाद मैंने क्या लिया, CHCl है, Cl है, Cl है, बोलो बोलो। यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये सारे के सारे अपने तरफ खींचेंगे Cl इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ डेल पॉजिटिव आया, इस पे डेल निगेटिव आया, ये क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। ये फोर्स ऑफ, बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो हाँ या ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो ये क्या करेंगे, निगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। समझ आई क्या बात? और एग्जांपल लेते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। और भी एग्जांपल लेते हैं जो और मजा आएगा आप लोगों को। CCl4 प्लस टॉलिन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? CCl4 प्लस टॉलिन। देखो देखो देखो, दूसरा एग्जांपल CCl4 प्लस टॉलिन। अरे बताओ पहले ही वाले जैसा है या नहीं एग्जांपल? अरे हाँ या ना, पहले ही जैसा है या नहीं? बोलो बोलो। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, CCl के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिपल्सन करेंगे तो ये कैसा दिखाएगा, पॉजिटिव ही तो डेविएशन दिखाएगा बच्चों। बोलो हाँ या ना, पॉजिटिव दिखाएगा क्या? दूसरा हमारे पास एग्जांपल CHCl3, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, है ना, हाइड्रोजन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया था, तो क्या मैं बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता हूं? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसका H आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगी, तो क्या होगा, ये निगेटिव डेविएशन होगा। होगा या नहीं होगा? बोल दो, आज ही बोलना है। अगला एग्जांपल देखो, एसीटोन तो पता चल रहा है ना, CH3 CH2 बात समझ में आ रही है क्या? देख लो, आज ही बताना है। लोन पेयर क्या होगा, इनके पास भी तो लोन पेयर है। रिपल्सन तो पॉजिटिव डेविएशन। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, आज ही बताना है। CHCl3 प्लस अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं ईथर से दे दूं, ईथर इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये भी अट्रैक्शन करेगा तो निगेटिव डेविएशन। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। बात समझ में आती है क्या? अरे बात समझ में आती है क्या? गुड बेटा गुड, समझ में आना चाहिए। एक और हम एग्जांपल इसमें लेते हैं, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने किस चीज का, बोलिए, आज ही बोलना है। एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन ये है प्लस बेंजीन। बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के पास, इसके पास भी इसके पास, कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत ही प्यारा। एसीटोन प्लस बेंजीन ले लिया, अल्कोहल C2H5OH। बोलो C2H5OH प्लस वाटर। अरे देख के बताओगे क्या होगा इनके बीच, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होगा तो ये क्या शो करेंगे, बता दो, आज ही बता दो, निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। इधर आ जाओ पॉजिटिव डेविएशन में, वाटर प्लस HNO3, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। कौन सा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, बता दो, आज ही बता दो, अट्रैक्शन है, तो ये निगेटिव डेविएशन को ही शो करेगा। बात समझ में आती है? वाटर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देख लो, आज ही देखना है। वाटर प्लस कोई भी एसिड लोगे तो क्या करने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना, वाटर प्लस कोई भी एसिड लोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो क्या दिखाएगा, निगेटिव डेविएशन दिखाएगा। बात समझ में आ गया क्या? अरे बात समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। C2H5OH, वैसे ही हमारे पास CH3OH प्लस वाटर भी ले सकते हो, सेम नेचर है, देख लो, सेम नेचर है, ऐसा ही है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। अरे क्लियर है क्या? तो इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, और कोई भी चीज आपको रटने की यहाँ जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात समझ आया? फटाफट इसको छाप डालिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और वो आज हमारे लिए क्या होगा, आज का लास्ट टॉपिक होगा। बात समझ में आती है? फटाफट करिए। चलो बच्चों, एजियोट्रॉप्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एजियोट्रॉप्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ध्यान से समझना। पहले इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? उससे पहले एक और चीज मैं बताता हूं। पहले आप लोग को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ी सी चीज बताता हूं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी पॉसिबल होती है,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी पॉसिबल, डिस्टिलेशन का मतलब पता है ना, हीट करके किसी सब्सटेंस को अलग अलग करना, क्लास 11th में हमने सीखा था। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की खास एक प्रॉपर्टी होती है, ये तभी आप सेपरेट आउट कर पाते हो, इसको तभी आप सेपरेट आउट कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन था, ध्यान से देखना, ये जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन था ए और बी, ए और बी, तो इसका वेपर भी, दोनों का वेपर बन सकता है। अरे बोलो, मोल फ्रैक्शन एक्स ए है लिक्विड फेज में और एक्स बी है, वैसे ही वाई ए और वाई बी है। ये तभी सेपरेट होगा जब ये और ये कंपोनेंट अलग होगा, यानी कि एक्स ए और एक्स वाई ए दोनों अलग अलग अमाउंट में होगा, वाई बी और वाई एक्स बी दोनों अलग अलग अमाउंट में होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए, तो इस केस में आप वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कोई और मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। सही है, इतना पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए। अब चलो आते हैं डेफिनेशन पे, डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ये बाइनरी, पहला कंडीशन क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो ही चीजों का मिक्सचर होना चाहिए, यानी ए और बी का होना चाहिए। हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन जो होती है फिक्स्ड होती है। मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर ये पे फिक्स्ड कंपोजिशन पे ही दोनों का, मैंने बोला था ना कि एक्स ए और वाई ए, एक्स ए और वाई ए, एक्स बी और वाई बी एक फिक्स्ड कंपोजिशन पे ही इक्वल होंगे, तो वही आगे देखो लिखा हुआ मिलेगा, हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन एंड बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इन सच केसेस it is not possible to separate the components by fractional distillation। तो इनको उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। बहुत सिंपल सा ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए एजियोट्रॉप्स का। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास दो टाइप का डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ये दोनों एग्जांपल मैं आपके सामने लिया था, ये दोनों एग्जांपल मैंने आपके साथ लिया था। सही है, तो जब पॉजिटिव डेविएशन हुआ था, पॉजिटिव डेविएशन हुआ था, सही है ना, पॉजिटिव डेविएशन हुआ था, तो यही हमने ग्राफ बनाई थी, बोलो बोलो, अरे बनाई थी क्या, हाँ या ना, पॉजिटिव डेविएशन हुआ था तो ये ग्राफ बनाया था, बनाया था, ऐसे समझ लो, ऐसे ही बनाया था हमने, अरे हाँ या ना, बनाया था ना बच्चों, बोलो। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH हमारे पास 1 है, और मोल फ्रैक्शन C2H5OH का हमारे पास कितना है, 0 है। सही है, यहाँ पे या इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं ग्राफ को, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको रफ करके फिर मैं बनाता हूँ। सही है, तो दो चीजों को मैं आसानी से रिलेट कर पाऊंगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि पॉजिटिव डेविएशन जब मैंने बनाई थी डेविएशन, तो एग्जांपल लिया था C2H5OH का, और क्या लिया था बच्चों, बोलो बोलो, वाटर का लिया था। तो यहाँ पे जब हमने ग्राफ ये बनाई, चलो बना देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH की वैल्यू 1 लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH की वैल्यू 0 लिया। तो ये ग्राफ, आपको पता है कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है, वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, अल्कोहल का कम होता है। तो यहाँ पे हमने बना दिया। बना सकते हैं नहीं बना सकते, अरे बोलिए हाँ या ना, बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल ही बना सकते हैं। और वाटर का, सॉरी, अल्कोहल्स का वेपर प्रेशर बच्चों ज्यादा होता है देन वाटर से। क्यों? अल्कोहल्स कम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट उसकी कम होती है, तो कम टेम्परेचर पे ही ज्यादा वेपर्स बनाएगा। सही है, तो यहाँ पे आया। फिर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की बात कर लो 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की बात कर लो 1। सही है, ये हमारे पास ग्राफ बनना चाहिए था। ठीक है, ये बनना चाहिए था, यहाँ पे ये बनना चाहिए था। बात समझ में आती है ना। ये हमारे पास क्या है, ये P0 है, P0 ऑफ C दे देते हैं, P0 ऑफ H2O दे देते हैं। क्लियर? अब हुआ क्या कि ये पॉजिटिव डेविएशन के कारण ये ग्राफ कुछ ऐसे बनी। ग्राफ कुछ कैसा बना, देखना ध्यान से समझना। यहाँ पे मैक्सिमम दिखाया, सही है, यहाँ पे आया, और यहाँ पे ये कैसे बना, ये भी सब पॉजिटिव की तरफ गया है, ये भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाया हुआ है। क्लियर है? अब जब देखा हमने दूसरा वाला, हमने निगेटिव डेविएशन वाला भी बना देते हैं, डेविएशन
अरे बोलो हाँ या ना। निगेटिव डेविएशन में HNO3 वाटर, बोलिए बोलिए, बना दे क्या? HNO3 और वाटर, बताइए बताइए। HNO3 और वाटर की हमने बात की है, कर ले क्या? सिक्स हमारे पास वही वही केस ले लेते दो, फिर से समझिएगा ध्यान से। मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 इधर है और मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 इधर है, 0 है और इधर 1 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इधर 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इधर 0 है। यहाँ पे भी वही केस है कि HNO3 की बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी बॉयल होगा, HNO3 की बॉइलिंग सॉरी वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये लेट से बॉयल होगा, तो वेपर इसके कम होंगे होंगे। अरे बोलिए है ना, होंगे। अब हुआ क्या, ये होने चाहिए थे लेकिन ये दिखा रहा है निगेटिव डेविएशन। क्या दिखा रहा है? निगेटिव डेविएशन। तो ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए, सोच के देखिए। ऐसा बनना चाहिए, बनना चाहिए, बन भी रहा है, नो डाउट। क्लियर है? अब यहाँ पे जब मेरे को एजियोट्रॉपिक पॉइंट निकालना हो, एजियोट्रॉपिक टेम्परेचर निकालना हो, क्या निकालना हो? एजियोट्रॉपिक टेम्परेचर निकालना हो तो कैसे हम निकाल सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, बस आप ध्यान से आप इसको देखने की कोशिश करिएगा, आपको समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है? जब हमने देखा इसके एजियोट्रॉपिक्स पॉइंट को निकालने की कोशिश की तो देखा जहां पे सबसे ज्यादा वेपर्स है, सबसे ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं, यही बन रहे हैं क्या? इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं टेम्परेचर के हिसाब से ग्राफ बनाता हूं। किसके हिसाब से? टेम्परेचर के हिसाब से। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ मैंने बनाने की कोशिश की, मोल फ्रैक्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाने की कोशिश की, है ना। इस कंपोजिशन पे देखा कि सबसे ज्यादा था और इस कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर हमारे पास क्या था? कंपोजिशन में आपको बता दूं, कंपोजिशन कितना था बच्चों? कंपोजिशन इसका 95%, 95% क्या था बच्चों? बोलिए बोलिए। 95% C2H5OH था प्लस 5% वाटर था इस कंपोजिशन पे। तो यहां पे जब हमने बनाने की कोशिश की है ग्राफ को टेम्परेचर वर्सेस दिस, तो अब सोचिएगा क्या बनने वाला है, सोचिएगा आप खुद। यहाँ पे जब वेपर प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा, वेपर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी रिवर्स ग्राफ बनेगा, रिवर्स ग्राफ बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? कैसा ग्राफ बनेगा? रिवर्स बनेगा। बात समझ आई क्या? रे बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ जब हमने प्लॉट करने की कोशिश की तो ये हमारे पास टेम्परेचर इसके करस्पॉन्डिंग क्या रहा है? सॉल्यूशन का सबसे कम टेम्परेचर आ रहा है इस फिक्स्ड कंपोजिशन पे। आप कंपोजिशन फिक्स्ड आसानी से निकाल सकते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बताइए बताइए, क्या बोलते हैं बच्चों? बोलिएगा, आज ही बोलना है, आज ही बोलना है। x ऑफ C2H5OH 0 है, x ऑफ H2O की वैल्यू 1 है। तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास टेम्परेचर आएगी वो मिनिमम टेम्परेचर आ रही है और इसी टेम्परेचर पे सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो इस मिक्सचर को। और कंपोजिशन क्या रहेगा इसका? 95% अल्कोहल और 5% वाटर। यहाँ पे क्यों सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होगा लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसके वजह से हम सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं, और सेपरेट आउट जब नहीं कर पाएंगे तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉप्स। और एजियोट्रॉप्स में ये क्या मिनिमम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो मिनिमम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। यानी कि जो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो करेगा, और जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो करेगा। कैसे? इसका भी ग्राफ देख लो, इसका भी ग्राफ देख लो, हमारे पास बनना चाहिए था। अब देखो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है तो ये कम आएगा टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर वर्सेज किसका बना रहे हैं? बात समझ में आ रही है ना? टेम्परेचर वर्सेज मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर ज्यादा, तो ऐसा ये बनना चाहिए था। ध्यान से देखिए, ऐसा ये बनना चाहिए था। तो ये इस बार क्या बन जाएगा बच्चों?
ग्राफ कहाँ से जाएगी, ऊपर से जाएगी। और ये जहाँ पे सबसे मिनिमम है, कुछ ये पॉइंट हमारे पास मिनिमम आएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग में कंपोजिशन देखूंगा और इसके करस्पॉन्डिंग में टेम्परेचर देखने की कोशिश करूंगा। बात समझ आती है क्या? इसके करस्पॉन्डिंग मैंने टेम्परेचर देखने की कोशिश की, तो ये टेम्परेचर जो भी आएगा, ये टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, जहां पे हम सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। और इसके करस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन होगी वो मैं देख लूंगा कि ये कंपोजिशन कितना था। तो यहाँ देखा कि एक्वस 68% HNO3 था, जहां पे मिक्सचर को सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है। सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है एक्वस 68%, यानी 68% HNO3 है, रेस्ट ऑफ दी वाटर है। तो ये हमारे पास क्या देगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स देगा, एजियोट्रॉप्स देगा। बात समझ में आती है क्या? तो यानी नेगेटिव डेविएशन वाले हमेशा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स देंगे और पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स देंगे। बस आपको इतना ही याद रखना है। आपको क्या पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ है, ग्राफ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। बोर्ड में तो ग्राफ नहीं है, बट जेईई वगैरह में कभी कभार ग्राफ आ जाता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। एजियोट्रॉप्स के बाद समराइज करता हूं कि ये बाइनरी मिक्सचर होता है। बाइनरी मिक्सचर होता है, इनका कंपोजिशन फिक्स होता है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्यों? क्योंकि इनका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का लिक्विड फेज में इक्वल हो जाता है वेपर फेज के बराबर। सही है। दूसरा, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेंगे, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेंगे। बस इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।